हेलो गाइस, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली मैं बताऊंगा आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में। मैं बात करूंगा पाइथन में आइडेंटिफायर्स, फिर बताऊंगा आपको रिजर्व वर्ड्स के बारे में, कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, कितने रिजर्व वर्ड्स हैं, और फिर हम फाइनली मूव करेंगे डेटा टाइप्स की तरफ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आइडेंटिफायर से। तो आइडेंटिफायर बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज में जो है कुछ नेम डिफाइन करने के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे नेम क्या होता है, अब आइडेंटिफायर बेसिकली नेम होता है दोस्तों। नेम, अब नेम किसका हो सकता है? नेम हो सकता है भाई, अब आपके प्रोग्राम में क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका नाम होता है। फिर आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको भी एक आप नेम देते हैं, या कोई आप फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, या कोई क्लास क्लास का भी नेम देते हैं आप, या कोई भी चीज जो आप बेसिकली प्रोग्राम में अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो अगर उसको आप नेम दे रहे हैं तो वो नेम ही उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं पाइथन के बारे में बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे पाइथन के अंदर जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं जिनको नेम में हम यूज कर सकते हैं, अलाउड कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो अलाउड कैरेक्टर्स जो है पहले तो अल्फाबेट्स में है, A to Z आप जो है यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। आप लोअर केस या अपर केस दोनों में यूज कर सकते हैं, A to Z। नेक्स्ट जो है अगर आप डिजिट में आए तो डिजिट्स में जो अलाउड है वो है 0 to 9 आप यूज कर सकते हैं। 0 to 9 जो है हम यूज कर सकते हैं कोई भी नेम्स के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट जो है सिंबल जो अलाउड है, सिंबल जो अलाउड है वो एक ही सिंबल अलाउड है इसके अंदर, वो है अंडरस्कोर सिंबल। ये क्या है? अंडरस्कोर सिंबल, बस एक सिंबल अलाउड है। और इसके अलावा आप कोई भी सिंबल जो है नेम के अंदर नहीं यूज कर सकते। अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एक वैलिड नेम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि जो है पाइथन के अंदर जो भी आपका आइडेंटिफायर है या जो भी आप नेम दे रहे हैं वो जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेम शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये डिजिट से जो है स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिजिट से स्टार्ट है तो ये इनवैलिड है, आपका वो नेम इनवैलिड है, टोटली इनवैलिड है वो नेम। तो चलिए एग्जांपल्स मैं करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये देखिए, पहले लास्ट में मैंने एग्जीक्यूट कराया था पाइथन का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के लिए। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। अब मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज करिए एक वैलिड वेरिएबल लेता हूँ, var_name। देखिए इसमें मैंने क्या क्या यूज करा है, इसमें मैंने अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करे हैं और अंडरस्कोर साइन करा और इसको एक वैल्यू असाइन करा दी, साइनोसिस सॉल्यूशंस, साइनोसिस सॉल्यूशंस। देखिए एकदम वैलिड वेरिएबल है दोस्तों ये। अब देखिए मैं दूसरा इनवैलिड वाला लेता हूं। इनवैलिड कब था? एक ही कंडीशन में इनवैलिड होगा, जब डिजिट आप पहले यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं डिजिट पहले यूज कर लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1 और var_name ऐसा लिखता हूं और इसको भी एक वैल्यू असाइन कराता हूं पाइथन। यहाँ पे देखिए वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे मुझे रेड मार्क दिख रहा है, ये क्या है? एरर दिखा रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरर है। और ये एरर क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये वैलिड आइडेंटिफायर नेम नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला था नेम शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, अगर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो एकदम टोटली इनवैलिड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हटा के डिजिट आप बाद में लगा लीजिए, स्टार्टिंग में ना लगाइए, तो देखिए एकदम टोटल वैलिड है। यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि सिंबल बस केवल अंडरस्कोर अलाउड है, अगर उसके अलावा कोई भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं, सपोज करिए मैंने यूज करा var_name ऐसे लिखा और @ सिंबल यूज कर लिया और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ट्यूटोरियल, मैं ऐसा वैल्यू असाइन करा दिया। यहाँ पे देखिए फिर भी यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी वैलिड नेम नहीं है दोस्तों। मैंने वैलिड नेम का जो है कंडीशन यहाँ पे बता दिया है, तो ये टोटली इनवैलिड है। यहाँ पे जैसे ही मैं अंडरस्कोर हटाऊंगा और जैसे ही मैं @ हटा के अंडरस्कोर या कुछ भी लगा सकता हूँ जो भी वैलिड है। देखिए यहाँ पे ये देखिए टोटली वैलिड है, बस केवल डिजिट आपका जो है स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए और कोई भी अंडरस्कोर को छोड़ के कोई और सिंबल नहीं होना चाहिए आपके नेम के अंदर।
तो ये था बेसिकली आइडेंटिफायर्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली नेमिंग को लेके। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो उसमें जो है नेम जो है प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा नेम में ही गड़बड़ आ जा रहा है। तो ये आइडेंटिफायर्स के बारे में था। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है रिजर्व वर्ड्स के बारे में। रिजर्व वर्ड्स, अब रिजर्व वर्ड्स क्या है दोस्तों, हर एक लैंग्वेज में उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं। उन वर्ड्स को जो है हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। देखिए आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, नेम। और ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनको हम नेम में नहीं यूज कर सकते। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पाइथन के अंदर टोटली 35 रिजर्व वर्ड्स हैं। 35 रिजर्व वर्ड्स। यहाँ पे अगर आपको जानना है ये 35 रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इरेज करिए। आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड, और यहाँ पे इंटर हिट करके आपको लिखना है प्रिंट keyword.kw लिस्ट, keyword.kw लिस्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इंपोर्ट क्या है, तो आपको ये सब आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये सब धीरे धीरे चीजें जो है आगे ट्यूटोरियल में क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल इसको मैं रन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रन टेस्ट पे करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो है आउटपुट, यहाँ पे अभी यहाँ पे कनेक्टिंग टू कंसोल लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आउटपुट मेरा जो है यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कीवर्ड्स जो पाइथन के अंदर जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो देखिए ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, अब मैं इनका काउंट भी लेके दिखा देता हूँ कि ये कितने हैं टोटली। तो इनको काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट लिखना है और यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगा देना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है लेंथ फंक्शन, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे सारे चीजें, ये सारे टर्म्स ये जो है आगे क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे अब मैं वापस से इसको रन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कनेक्टिंग टू कंसोल लिख रहा है। यहाँ पे देखिए टोटली, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 35। इसका मतलब जो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि पाइथन के अंदर जो है 35 रिजर्व वर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रूव भी कर दिया। यहाँ पे इसका लेंथ 35 है, और कौन कौन से ये रिजर्व वर्ड, नन, फॉल्स, ट्रू, ये सब जो है आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली खुद से आप जो है ये प्रोग्राम आप कॉपी कर लीजिए, या कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सर्च कर लीजिए गूगल पे कि हाउ टू चेक कीवर्ड्स इन पाइथन, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो ये है रिजर्व वर्ड्स, और मैंने बताया था कि रिजर्व वर्ड को आप जो है एज अ नेम नहीं यूज कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, देखिए रिजर्व वर्ड्स में क्या था, मेरा फॉल्स था, ट्रू था, डेफ वगैरह, ये सब जो आप देख लीजिए वहां पे। अब सपोज करिए मैं डेफ यूज कर रहा हूँ। डेफ क्या होता है, पाइथन के अंदर जो है ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सपोज करिए फंक्शन, ऐसे फंक्शन आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं आप आगे बढ़ेंगे ये सब पता लग जाएगा आपको। सपोज करिए ये फंक्शन नेम है मान लीजिए, और ये मेरा फंक्शन है। तो डिफ क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। ये डिफ कीवर्ड हम जो है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब सपोज करिए मैंने डिफ क्या है, ये हमारा ये एक रिजर्व वर्ड है, जो आप रिजर्व वर्ड के लिस्ट में देखेंगे डिफ भी होगा। वहां पे सपोज करिए मैं डिफ इज इक्वल टू 10 रख रहा हूँ वैल्यू, तो ये क्या है, ये मेरा टोटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम रिजर्व वर्ड को एज अ नेम नहीं यूज कर सकते, एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हम रिजर्व वर्ड को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। रिजर्व वर्ड्स जो भी हैं उनको हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, कोई भी नेम हम नहीं रख सकते उनके जैसा एकदम सिमिलर वही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये हो गया रिजर्व वर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। तो क्या आप बता सकते हैं पाइथन के अंदर बेसिकली कितने डेटा टाइप्स हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाइथन के अंदर 14 डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इनको लिस्ट कर देता हूँ। पहला जो डेटा टाइप है हमारा इंट है, दूसरा जो है फ्लोट है, तीसरा जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये जनरली पाइथन के अंदर है, और जावा वगैरह जैसे लैंग्वेजेस में ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होता है ये डेटा टाइप, बेसिकली इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है बुल है हमारे पास, बुलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिफ्थ जो है हमारे पास, फिफ्थ जो है ये स्ट्रिंग है। और ये 5 डेटा टाइप जो है इनको फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे फंडामेंटल डेटा टाइप,
नेक्स्ट जो है छठा डेटा टाइप हमारे पास जो है वो है, जो डेटा टाइप आता है वो है हमारा बाइट। सेवेंथ पे है हमारा बाइट, सिक्स पे जो है बाइट्स, और सेवन पे हमारा है बाइट एरे। ये इनमें काफी माइनर डिफरेंस है, ये मैं धीरे धीरे आपको कवर करूंगा। अब इसके बाद हम जो है एक एक करके डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एट्थ जो आता है हमारा, एट्थ में आता है हमारा लिस्ट। नाइन्थ में आता है हमारा ट्यूपल। टेंथ डेटा टाइप जो है हमारा है वो है रेंज। 11th डेटा टाइप जो है हमारा सेट। 12th डेटा टाइप क्या है हमारा, यह है फ्रोजन सेट। 13th डेटा टाइप जो है हमारा डिक्ट, ये डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली 14th डेटा टाइप जो है हमारा वो है नन। ये 14 डेटा टाइप्स हैं बेसिकली दोस्तों पाइथन के अंदर, और इन डेटा टाइप्स को एक एक करके अब मैं जो है डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे बस इस ट्यूटोरियल को बने रहिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो पे, अगर आप ये वीडियो अगर आपको हेल्प कर रहा है तो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो गाइज इन डेटा टाइप्स के बारे में बताने से पहले मैं पाइथन के अंदर दो बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस करूंगा, जो है टाइप और आईडी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पेन टैबलेट के हेल्प से बता देता हूँ कि इन दोनों फंक्शन का काम क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली देखिए मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है दोस्तों वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन जो है ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमको जो है इस लैंग्वेज में जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती तो इसका मतलब क्या है, अब टाइप का फंक्शन का यूज क्या है यहाँ पे देखिए पता लग जाएगा आपको। सपोज करिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a=10, आप इसका टाइप जानना चाहते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कंसीडर किया है पाइथन ने इसको। तो आपको क्या करना है, आप अगर इसका डेटा टाइप जानना चाहते हैं तो आपको लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर आप जो है इस वेरिएबल नेम को एज अ पैरामीटर पास कर दीजिए। तो ये आपको आउटपुट दे देगा। आउटपुट कुछ इस टाइप का होगा, क्लास और इंट, ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको। ये है इंट फंक्शन का यूज। इंट फंक्शन टाइप फंक्शन का यूज, बेसिकली टाइप फंक्शन जो है डेटा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डेटा टाइप के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कोई भी वेरिएबल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का वैल्यू जो है वो वेरिएबल स्टोर किए हुए हैं, तो आप जो है टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a=10, ठीक है। अब मैं इसके टाइप के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन देखिए आउटपुट लेने के लिए यूज होता है दोस्तों। अगर आपको आउटपुट लेना है तो आप जो है प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है टाइप फंक्शन मैंने बताया था ये डेटा टाइप देता है, और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में आप जो है डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको टाइप जानना है कि भाई पाइथन ने एक में जो वैल्यू मैंने असाइन करा है 10, उसको किस टाइप का कंसीडर करा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप और ब्रैकेट में a दे देना है, और यहाँ से रन कर लीजिए आप, रन टेस्ट। यहाँ पे देखिए जैसे ही रन करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्लास इंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि क्लास इंट आएगा। यहाँ पे देखिए सिमिलर आउटपुट हमको यहाँ पे मिला है। और जैसे ही इसका डेटा टाइप आप चेंज करेंगे, आप इसको वैल्यू पॉइंट में दे दीजिए ऐसे, ये देखिए इस बार इसका जो वैल्यू है फ्लोट हो जाएगा, ये फ्लोट कंसीडर कर लेगा। वैसे ही अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देते हैं तो स्ट्रिंग हो जाए। तो बेसिकली टाइप फंक्शन क्या है, आपको डेटा टाइप के बारे में बताता है। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, दूसरा फंक्शन जो आता है वो है आईडी फंक्शन। यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन लिख देता हूँ, दूसरा फंक्शन आईडी। अब आईडी क्या करता है, ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस देता है। मेमोरी एड्रेस बताता है भाई कि कहाँ ये स्टोर्ड है, कौन ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आईडी फंक्शन के बारे में और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए उससे पहले मैं पाइथन के बारे में बताता हूँ। देखिए पाइथन इतना स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्या बोल सकते हैं, इतना इंटेलिजेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, देखिए सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे a=10 ले लिया मैंने, b=20 ले लिया, दो वैल्यू ले लिया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला वैल्यू गया 10 मेमोरी में और ऐसे यहाँ पे स्टोर हो गया, दूसरा वैल्यू गया 20 मेमोरी में स्टोर हो गया। अब देखिए ए क्या करता है, एक टैग बना देता है। पाइथन जो है एक टैग बनाता है जिससे ए को लिंक किया जाता है। ए को टैग कर दिया इस वैल्यू के साथ।
अब देखिए बी को क्या है 20 के साथ जो टैग कर लिया गया। अब सपोज करिए इन फ्यूचर अगर आप कोई नया वेरिएबल बनाते हैं सी इज इक्वल टू 10, तो अब देखिए क्या होता है सी इज इक्वल टू जब 10 करते हैं तो अब क्या है कोई नया वैल्यू 10 मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। अब ये क्या कर देता है, ये पहले ही पुराना जो स्टोर्ड वैल्यू है उसी को लिंक कर देता है सी के साथ। ठीक है, अब देखिए पाइथन काफी स्मार्ट है, ये ऐसे काम करता है। तो आईडी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एड्रेस देता है। अब देखिए सपोज करिए एक क्या है 10 के साथ लिंक्ड है, तो एड्रेस तो हमको 10 का ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम ए का एड्रेस लेंगे तो ये 10 का एड्रेस देगा, जब सी का एड्रेस लेंगे तो ये भी 10 का एड्रेस देगा। तो इसका मतलब हमारा ए और सी का एड्रेस सेम होगा, और आईडी फंक्शन यही एड्रेस को जनरेट करने में हेल्प करता है, यही एड्रेस हमको एज आउटपुट देता है। तो यहाँ पे चलिए बेसिकली मैं आईडी फंक्शन को दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम करके। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले लिया, सपोज करिए a इज इक्वल टू 10 जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पे मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ दोनों की आईडी, a और b दोनों की आईडी, प्रिंट आईडी ऑफ a और प्रिंट आईडी ऑफ b, इन दोनों की आईडी मैं जो है आउटपुट ले लेता हूँ। और जैसे ही आप इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन करिए, देखिए आउटपुट क्या मिलता है। यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए दो आईडी अलग अलग मेरे को मिले हैं। यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 4128 है लास्ट में, यहाँ पे 4288 है। यहाँ पे मतलब दोनों आईडी मेरे अलग है। अब देखिए एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ सी, जिसको मैं वैल्यू असाइन कराऊंगा 10। ठीक है, अब मैं इसका जो है आईडी चेक करता हूँ सी का, प्रिंट आईडी ऑफ सी। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे मेरे बताए हुए के हिसाब से जो है आईडी ए और सी की बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 आप दबाइए, यहाँ पे देखिए रन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए की आईडी चेक करिए, ये है आईडी ए की 1852504128, और ये है आईडी सी की। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के आईडी सेम है, जैसे कि मैंने बताया था ये पाइथन काफी स्मार्ट है, ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे देखिए दोनों की आईडी सेम है, बट इसकी बी की अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी फंक्शन जो है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देने में हेल्प करता है। ये आईडी फंक्शन के हेल्प से जो है मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। तो यहाँ पे मेन यही रोल है आईडी फंक्शन का। नेक्स्ट ये बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया, जो दो फंक्शन है हमारे पास। अब अगला जो है मैं डेटा टाइप डिस्कस करूंगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you